माध्यम से किरण भाई तक पहुंच चुका है। अब उसके प्रश्नों का समाधान करना, ये सब उनके किरण भाई के हाथ की बात है। 36 वर्षों की समस्या का निदान, उसका समाधान वह कैसे करता है। लेकिन उस बात को कहने से पहले एक छोटी सी बात आप हमेशा जिंदगी में याद रखना, बहुत बढ़िया बात है। जंगल में ऊंट चारा चर रहा था। जंगल में ऊंट पेड़ पौधों की पत्तियां खा रहा था। कुछ विशेषताएं हमारे ऊंट में भी रही हुई है, और कुछ विशेषताएं हमारे अन्य जीव जंतुओं में भी रही हुई है। ऊंट कहते हैं कि सब चीज खा लेता है, ऊंट सब चीज खा लेता है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति उधर से गुजरा और उसने ऊंट को संबोधित करते हुए ये बात कही कि अरे कमाल की बात है, सारे तो तेरे अंग टेढ़े मेढ़े हैं, कोई भी अंग तेरा सीधा नहीं है, और तेरा कोई रूप भी नहीं है, तू हमेशा कुरूप है। लेकिन जंगल में इतने हरे हरे वृक्षों की पत्तियां ऐसे खा रहा है जैसे कोई मालूम नहीं कोई आम खा रहा हो। इतनी मस्ती से, इतनी प्रसन्नता से हरे हरे पत्तों की, हरे हरे वृक्षों की ये पत्तियां खा रहा है, कांटे भी खा रहा है। और उस समय ऊंट उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहता है कि भले ही मैं कुरूप हूं, भले ही मेरा कोई रूप नहीं है, मेरे सारे के सारे अंग टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे लोग राजस्थान का जहाज कहते हैं। कोई भी वनस्पति मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं कांटे भी खा जाता हूं। लेकिन ऊंट कहता है कि मैं इंसानों से ज्यादा अच्छा हूं। पवन जी, वो ऊंट कहता है कि मैं फिर भी इंसानों से, तुम्हारे से ज्यादा अच्छा हूं। मैं कांटे खाता हूं लेकिन कांटे बिखेरता नहीं। मैं कांटे खाता हूं, मैं कांटे खाता हूं, लेकिन कांटे में बिखेरता नहीं। और तुम लोग कैसे हो? कांटे खाते नहीं हो, लेकिन हर इंसान के रास्ते में कांटे बिखेरते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप में
संतुष्ट नजर नहीं आता है। हर किसी का जीवन ईर्ष्या, मात्सर्य, कषायों के भाव से घिरा रहता है। दूसरी अग्नि तो हमें पता नहीं कब जलाएगी, लेकिन हम दूसरों को देख देख करके ही इतने ईर्ष्या भाव से जल जाते हैं, सारी उम्र जलते रहते हैं। अपने को देख करके हमारे मन में कुछ नहीं होता, क्योंकि अपनी न तो बुराइयां नजर आती है, अच्छाइयां ही नजर आती है। अपनी किसी के भी सामने बुराई अभिव्यक्त नहीं करते हैं, हम अच्छाई ही प्रस्तुत करते हैं। अच्छाई हम प्रकट करते हैं, बुराई हम प्रकट नहीं करते हैं, छुपा लेते हैं। और महापुरुष कहते हैं कि यदि बुराई किसी के सामने प्रकट कर दी जाए, यदि अपने जीवन की बुराई किसी के सामने प्रकट कर दी जाए, तो यदि सामने वाला व्यक्ति सज्जन होगा तो उसके अपराध समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहां एक बात कही जाती है, कि हमारे गुरु महाराज इतने गंभीर होने चाहिए, हमारे गुरु महाराज संत जन इतने गंभीर होने चाहिए और उनका जो हृदय इतना गंभीर होना चाहिए कि सबकी सुन ले, सबकी सुनने के बाद मन में रखें, सबकी सुनने के बाद मन में रखें, किसी के सामने प्रकट ना करें। हमारे गुरुदेवों का यह भी एक लक्षण है, यह भी एक विशेषता है, यह भी उनकी जिंदगी का एक सद्गुण है, क्योंकि उनके पास में आने के बाद हर व्यक्ति अपने दिल की बात कह देता है। इतनी गंभीरता तो उनमें होनी ही चाहिए। बहुत से भाई बंधु माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनके दिल में किए हुए पापों का पश्चाताप होता है और गुरु महाराज के सामने जाकर के निवेदन करती हैं, फिर भी गुरु महाराज उनकी गलतियों को अपने मन में रखते हैं, कहते नहीं किसी को और प्रायश्चित दे देते हैं। तो हमारे सत्गुरुओं में इस प्रकार की धैर्यता भी होनी चाहिए, गंभीरता भी होनी चाहिए कि सबकी बातें सुनने के बाद अपने मन में रखें, अपने दिल को विशाल रखें। जैसे आप भी देखिए समाज में इस प्रकार के लोग होते हैं, हर कोई इंसान उनसे दूर रहता है, बचना चाहता है, उनके सामने कोई बात कहना नहीं चाहते। इसलिए ऊंट सही कहता है कि अरे भैया, मैं कांटे खाता जरूर हूं, लेकिन कांटे बिखेरता नहीं।
ऊंट कहता है कि मैं तो तुम्हारे रास्ते के, तुम्हारी राहों के कांटे चुन चुन के खा लेता हूं, लेकिन किसी की राहों में कांटे बिखेरता नहीं। ये विशेषता ऊंट में ही है। हमारे महापुरुषों ने जितनी विशेषताएं, जितने सद्गुण इंसानों में ढूंढे हैं, जीव जंतु में भी उन्होंने विशेषताएं ढूंढी हैं। जो उन्होंने, परमात्मा ने उनको बख्शिश की है। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, लाया था भगीरथ गंगा को, लाया था भगीरथ गंगा को, पर अब सब कोई नहा सकते हैं। लाया तो कोई है, गंगा को तो भगीरथ लेकर के आए थे, लेकिन अब गंगा में हर कोई स्नान कर सकता है। अब गंगा में हर कोई स्नान कर सकता है। तो हमारे मुनिराज बड़ी सुंदर कल्पना करते हैं, श्रद्धालु लाता संतों को, श्रद्धालु लाता संतों को पर सारे लाभ उठा सकते हैं। क्यों सुशील जी? कितनी सुंदर बात हमारे संतों ने कही। भगीरथ गंगा को लेकर के आए, लेकिन आज भी देखो न जाने कितने लोग उसमें स्नान करते हैं। जब तक गंगा बहेगी तब तक लोग उसमें डुबकियां ही लगाते रहेंगे। फिर कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, श्रद्धालु लाता संतों को। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पास तो कहने के लिए चंद लोग ही आए हैं। लाभ सारे उठाते हैं, लाभ सारे उठाते हैं। कितनी सुंदर बात है हमारे संतों ने। लेकिन इस बात को उन्होंने ऐसे कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। सबकी भावनाएं आपके साथ में थी, आप सबकी भावनाओं को लेकर के हमारे पास आए। आप अकेले नहीं आए, आप अकेले नहीं आए, आप सबकी भावनाओं को साथ में लेकर के आए। लेकिन एक बात हम लोग आने वाले दिनों में आपसे कहेंगे, कि जितना भी हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन गंगा कहती है कि लोग मेरे में स्नान करने के लिए आते हैं, लोग स्नान करने के लिए आते हैं। और लोगों के दिल की ये धारणा है कि गंगा में यदि हम डुबकी लगा लेते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। गंगा में यदि हम डुबकी लगा देते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखना, गंगा जी कहती है कि मैं इन लोगों के पाप अपने पास नहीं रखती हूं। मैं जो भी डुबकी लगाने के लिए आते हैं, जो ये सोच करके आते हैं कि हम गंगा में स्नान करेंगे और हमारे जो पाप हैं सब धुल जाएंगे, फिर हम लोग शुद्ध पवित्र होकर के
अपने शहर जाएंगे, फिर उसी काम में लग जाएंगे। लेकिन हमारी गंगा मैया कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसी बात तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारी मां मैं फिर वापस तुमको दे देती हूं। तुम्हारी मां मैं वापस तुमको दे देती हूं। उसने कहा कैसे दे देती हूं? कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, तुम्हारे बाप तुम्हारे पास। देखा नहीं गंगानगर में? हालांकि ऐसी बात नहीं है। बता रहे थे कि न जाने कितने वर्षों बाद ये ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन गंगा जी कहती हैं कहीं तो अतिवृष्टि हो गई, कहीं अतिवृष्टि हो गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं लहरें आ गई, कहीं कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं कुछ और कुछ संकट आ गए, बीमारी फैल गई। तो ये सब पाप जिन्होंने किए थे, सब पाप उन्हीं के पास चले जाते। मैं तो जैसी हूं वैसी ही हूं, मैं तो जैसी हूं वैसी ही हूं। इसलिए सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, आपके पाप स्वतः ही धुल जाएंगे, आपके पाप स्वतः ही धुल जाएंगे। पानी से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन मन बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। पानी से शरीर शुद्ध होता है, लेकिन मन और बुद्धि और आत्मा शुद्ध नहीं होती है। ये सब तो सत्कर्म करने से, धर्म ध्यान करने से, आराधना से ही शुद्ध होते हैं। तो किरण भाई के सामने भी ये एक समस्या आ गई कि उस व्यक्ति ने आते ही कहना शुरू कर दिया कि यह जो आप इतने समय से ये जो भाषण दे रहे थे, ये सब निरर्थक है, और यह जो आप उसकी महिमा गा रहे थे, यह भी सब निरर्थक है। आप तो कह रहे थे, लेकिन मैंने अनुभव किया है, आपने जो बातें कही है सब पढ़ी हुई बातें कही हैं, लेकिन मैंने 36 वर्षों तक ऐसी कोई भी बात का अनुभव नहीं किया है कि जिससे कि मैं कह सकूं कि नमस्कार महामंत्र प्रभावी है, चमत्कारिक है। आखिर किसी की समस्या को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आखिर किसी की समस्या को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आखिर ढूंढने वाले ढूंढ ही लेते हैं। आखिर ढूंढने वाले ढूंढ ही लेते हैं। अनजान व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति सामने यह चुनौती दे रहा है कि 36 वर्षों तक माना जपते जपते मुझे कोई भी इसका प्रभाव, कोई भी चमत्कार नजर नहीं आया। ऐसा व्यक्ति मेरी जिंदगी में भी पहली बार आया है। लेकिन कोई बात नहीं, यदि भगवत कृपा, गुरु कृपा होगी तो इसकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने धीरे से उस व्यक्ति से पूछा कि आपने कितने समय तक या कब से नमस्कार महामंत्र का जाप कर रहे हो? उसने कहा भाई साहब, मुझे नमस्कार महामंत्र का जप करते करते 36 वर्ष हो चुके हैं। आपने नमस्कार महामंत्र का कितना जप किया है?
उसने कहा कि मैंने असंख्य किया है, गिनती कोई नहीं रखी मैंने, और प्रतिदिन मैं करता था, कोई भी दिन मैंने नागा नहीं किया है। सुबह शाम दोपहर मैंने खूब जाप किया है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने इन 36 वर्षों में किस किस प्रकार से नमस्कार महामंत्र की आराधना की? तो वह व्यक्ति कहता है, इन 36 वर्षों में जो भी गुरु महाराज के पास में मैं पूछने के लिए जाता था, जो विधि जैसी विधि वह बताते थे, मैंने उस विधि से जाप किया। जैसे होता है ना कि नमस्कार महामंत्र में 5 पद हैं और 5 ही वर्ण हैं। आसन भी वैसा चाहिए, कपड़ा भी वैसा चाहिए, माला भी वैसी चाहिए, सब कुछ वैसा ही चाहिए। सफेद चाहिए, लाल चाहिए, हरा चाहिए, पीला चाहिए, काला चाहिए, सब कुछ मैंने किया। सब चीज जैसे गुरु महाराज कहते थे, मैंने सब कुछ वैसे ही किया। लेकिन फिर भी मुझे उसका कोई प्रभाव, कोई असर, कोई अनुभव जिंदगी में नहीं हुआ। फिर मैंने ग्रंथों में देखा, उसमें भी जिस प्रकार की विधि लिखी हुई थी, उस प्रकार से मैंने विधि पूर्वक जाप किया। सब कुछ मैंने नियमों का पालन किया, व्रतों का मैंने पालन किया। लेकिन फिर भी मुझे कोई इसका प्रभाव, कोई इसका चमत्कार, कोई इसका असर नजर नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप यह जो इतना भाषण करते हो, ये सब बंद कर दो। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को मूर्ख मत बनाओ। ये सब धोखेबाजी है। न जाने जो क्रोध में आता है ना, वैसे तो मैं कहता हूं, वैसे तो आप लोग कहते होंगे क्रोध बहुत बुरा है। वैसे तो एक बात अपना शेयर करता हूं आप लोगों से, वैसे तो आप लोग कहते हो कि क्रोध बहुत बुरा है, लेकिन मुझे तो सबसे अच्छा क्रोध ही लगता है। सबसे अच्छा पवन जी मुझे क्रोध ही लगता है। बात बताऊं, इसलिए अच्छा लगता है क्रोध, मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि अंदर की बातें सब बाहर आ जाती है अपने आप ही। जो दिल में छुपी हुई होती है ना, क्यों ऐसा होता है? जो भी बात हम लोगों ने अभी तक दिल में छुपा करके रखी है, किसी के सामने प्रकट नहीं की, जब क्रोध आता है ना, सब बातें अपने आप बाहर आ जाती हैं। इतनी तो खासियत है। बुरा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, अच्छा भी है। बुरा, इतना बुरा है तो पूछो मत, बहुत बुरा है। लेकिन इस बात में तो अच्छा है। जो बात हम लोगों ने दिल में छुपा करके रखी हुई है, सब अपने आप प्रकट हो जाती है। फिर अलग बात है कि कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, वो अलग बात है। इतनी तो उसमें खासियत है। बुरा भी बहुत है।
लेकिन इस बात में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी महापुरुष कहते हैं कि बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक है। लेकिन और कोई उपाय भी नहीं दिल को हल्का करने के लिए, ये पॉइंट है। और कुछ उपाय भी नहीं दिल को हल्का करने के लिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसलिए आप ये जो इतनी महिमा गाते हो ना, आप इसको शांत रखिएगा। ये अब कहने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया। अब भाई साहब थोड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि ठीक, चलो इतनी बात तो पता लग गई, इतनी बात तो पता लग गई। अब इसके पीछे मुझे और कुछ कारण ढूंढने पड़ेंगे। अब मुझे इसके पीछे और कुछ कारण ढूंढने पड़ेंगे। तो फिर व्यक्ति क्या करता है, जैसे किसी, यानी कि मैं इस प्रकार के व्यक्तियों से भी कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी मुलाकात हो जाती है, तो अच्छा लगता है। जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं, वो बीमारी से भी पहले बीमारी का कारण ढूंढते हैं। वह बीमारी का कारण, बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी का कारण ढूंढते हैं। और जब तक उन्हें कोई कारण नजर नहीं आता, जब तक उन्हें कोई कारण नजर नहीं आता, तब तक बात करते रहते हैं, तब तक उससे बात करते रहते हैं। बात करते 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 वो उसका कारण ढूंढ लेते हैं, वो उसका कारण ढूंढ लेते हैं। ये बात है, इसके कारण से ये समस्या खड़ी हुई है, नहीं तो ये समस्या कभी खड़ी नहीं हो सकती थी। धीरे से उन्होंने पूछा कि भाई साहब, आपकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? और देखो, बातचीत से उसका कारण ढूंढ रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है। उन्होंने कहा, भाई साहब, आपकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? आप कितने भाई बहन हो? आप कितने भाई बहन हो? उसने कहा कि हम 2 भाई हैं, हम 2 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है, हमारी कोई बहन नहीं है। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, वो मेरे से छोटा है। फिर उसके अंदर से आवेश आ जाता है, अरे ये सब बातें छोड़ो, मैं उन सब बातों को नहीं दोहराना चाहता। उसने कहा, भाई साहब मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहता। आप 2 भाई हो ना, आप बड़े हो और आप, वो भाई आपका छोटा है। अब ये बताओ कि आपके माता पिता अभी है या नहीं है? आपके माता पिता अभी है या नहीं है? उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। हम दोनों ही उस समय छोटे थे, हम दोनों ही उस समय छोटे थे। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं
और किरण भाई उनसे पूछते हैं, वो जवाब देते हैं और श्री किरण भाई ये उनके कारण ढूंढते हैं कि क्या कारण है, किसी कारण से ये इतना बोल रहा है, इतना आवेश में है। उन्होंने कहा भाई साहब, वैसे मैं बड़ा हूं, वह मेरे से छोटा है। मैंने बड़ा होने के कारण उसको छोटे से बड़ा किया। हमारे माता पिता नहीं थे, मैं बड़ा था, मैंने बड़ा होने के कारण अपना कर्तव्य निभाया, मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको लिखाया, मैंने उसको योग्य बनाया। हर सुख दुख में मैं अपना जितना ध्यान नहीं रखता था, उससे ज्यादा मैं उसका ध्यान रखता था। मैंने उसको अच्छा धंधा करवा करके दिया, बिजनेस करवा के, व्यापार करवा करके दिया। मैंने अच्छे परिवार में उसकी शादी करवा दी। शादी हो जाने के बाद मालूम नहीं धर्मपत्नी ने उसको क्या सिखाया, क्या समझाया कि उसे मेरा दुश्मन बना दिया, उसे मेरा दुश्मन बना दिया। और मेरे पास में जितनी संपत्ति थी उसमें से वह अपना हक मांगने लगा। अब एक बात तो आप भी जानते हो कि पुत्र बनकर के यदि किसी से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पुत्र बनकर के यदि किसी से लेना चाहते तो ले सकते हो, लेकिन दादागिरी से तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। कि महाराज मैंने सब कुछ किया, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है मालूम नहीं वो किस बात को लेकर के दुश्मन बन गया, और मेरी जो संपत्ति है, मैंने जो मेहनत से एक एक चीज इकट्ठी की है, उसको सब हड़पना चाहता है। उसने हड़पने के लिए मेरे ऊपर केस किया हुआ है। जैसे उसने मेरे ऊपर केस किया है, मैंने भी उसके ऊपर केस किया है। अब मैं उसको भाई नहीं मानता हूं, मैं उसे अपना दुश्मन मानता हूं। अब मैं उसको अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा, पाठ पढ़ाऊंगा। मैंने उसके ऊपर इतना उपकार किया और वह आज इतना अपकार कर रहा है, इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको अब छोड़ूंगा नहीं। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बात समझ में आई? ख्याल आई बात? कि किरण भाई को जो व्यक्ति पहले बोल रहा था उसका कारण समझ में आ गया। ये आप अभी दुनिया में देखते हैं कि जिस पेड़ की जड़ में आग लगी हो वह पेड़ कभी भी पनपता नहीं है। जिसके दिल में अपने ही भाई के प्रति इतनी द्वेष भावना हो, फिर मंत्र जाप कहते हैं कभी भी फलित नहीं होगा। ये किरण भाई ने समझ लिया।
हमारी सारी समस्या का जो कारण है वह यही है। मंदिर जाता है, मन में द्वेष है। समाई करता है, मन में द्वेष है। माला गिनता है, मन में द्वेष है। जो भी धर्म कर्म करता है, इसके पीछे सब इसके मन में द्वेष की बुद्धि है। लेकिन हमारे अरिहंत क्या कहते हैं? जिसके जीवन में न राग है न द्वेष है, जिसके दिल में न राग है न द्वेष है, वही तो अरिहंत बनते हैं, वही तो अरिहंत बनते हैं। लेकिन फिर बड़ी सुंदर परिभाषा ये हमारे सामने हमारे भगवान प्रस्तुत करते हैं। हम भगवान को क्या कहते हैं? वीतराग। हम क्या कहते हैं भगवान को? शिव बाबा जी वीतराग। द्वेष बुद्धि तो खत्म हो जाती है, द्वेष भावना तो खत्म हो जाती है, लेकिन राग की भावना कभी भी खत्म नहीं होती। और जहां राग होता है तो किसी के प्रति द्वेष भावना भी हो जाती है। इसलिए भगवान को कहते हैं द्वेष नहीं, राग कहते हैं, वीतराग। राग समाप्त होना बड़ा कठिन बात है। द्वेष की भावना तो चलो फिर भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन राग की भावना समाप्त होना बड़ा ही मुश्किल है। इतनी जल्दी से समाप्त नहीं होती है। सभी में राग होता है, सभी में राग होता है। किसी में ज्यादा है तो किसी में कम है। किसी में कम है तो किसी में ज्यादा है। तो राग की भावनाएं तो हमारे जीवन में भी होती है। किसी के जीवन में ज्यादा है तो किसी के जीवन में कम है। लेकिन एक छोटी सी घटना हमेशा याद रखिएगा, समझने जैसी है, समझने जैसी है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे। सामने की सीट के ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो धार्मिक लग रहा था, तिलक विलक लगाया हुआ था, गले में तुलसी की माला है, सब कुछ होता ही है, हाथ में जो धागे वागे होते हैं वो होते हैं। और सामने संतों के सामने बैठे बैठे श्री बाबा जी रामायण पढ़ रहा था, रामायण पढ़ रहा था। संतों को उसके प्रति थोड़ा सा अच्छा लगा, कितना धार्मिक व्यक्ति है, कितना सज्जन व्यक्ति है, ट्रेन में सफर कर रहा है, एकांत बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ है। अपने बैग में से इसने रामायण की पुस्तक निकाली है और रामायण का पाठ कर रहा है। संतों के मन में इच्छा हुई कि पूछा तो जाए इससे कि भाई साहब ये आप कौन सी पुस्तक या कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाबा जी मैं रामायण पढ़ रहा हूं, मैं रामायण पढ़ रहा हूं। फिर संतों ने बड़ी धैर्यता से पूछा कि भाई साहब आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? तो बात बहुत कितनी छोटी कितनी अच्छी है और आजकल के समय के अनुरूप है कि भाई साहब आप कहां से आए हो और आपको कहां जा रहा है? उसने कहा कि स्वामी जी मैं इस शहर से आया हूं और मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना है, मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना है। फिर संतों ने पूछा कि भाई साहब आप उस गांव के रहने वाले हो, आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं?
आप दिल्ली क्यों जा रहे हो? उसने कहा, स्वामी जी अब क्या बताऊं आपको, अपने ही जब दुश्मन हो जाए, अपने ही जब दुश्मन हो जाए तो ऐसी नौबत आ जाती। दिल्ली में मेरे अपने ही भाई के साथ कुछ केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के। मेरे ही भाई के साथ में दिल्ली में केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के। आज उसकी तारीख है, आज उसकी तारीख है। जा रहा हूं, अकेला हूं, बैठा बैठा क्या करूं? यदि घर पे होता तब भी मैं यही करता, इसलिए यहां अकेला बैठा हूं, क्या करूं? रामायण मुझे अच्छी लगती है, मैं उसका पारायण करता रहता हूं। उसने कहा, भाई साहब क्षमा कीजिएगा, आपको एक बात कहूं, भाई साहब आप क्षमा कीजिएगा, पहली मुलाकात हुई है, ट्रेन में हम सफर हैं, दो बातें आपसे हुई हैं, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, आप रामायण मत पढ़ा करो, आप रामायण मत पढ़ा करो, आप रामायण मत पढ़ा करो, आप महाभारत पढ़ा करो। आप महाभारत पढ़ा करो, क्योंकि लड़ाई झगड़े की बातें सब महाभारत में आती है, लड़ाई झगड़े की बातें सब महाभारत में आती है। काम तो आप लड़ाई झगड़े के कर रहे हो, कहां जा रहे हो? कोर्ट कचहरी में जा रहे हो, प्रॉपर्टी का आपकी विवाद है और आप केस लड़ने के लिए दिल्ली जा रहे हो और रामायण पढ़ रहे हो। क्या आपको अच्छा लगता है? इसलिए भाई साहब आप रामायण छोड़ो, महाभारत पढ़ा करो, क्योंकि रामायण हमें ऐसी शिक्षा नहीं देती है, महाभारत ही हमको ऐसी शिक्षा देता है कि भाई जब अपनी थोड़ी सी भी हक की जमीन भी मांगने के लिए आ जाए तो हम बिना लड़े नहीं देते, हम बिना लड़े नहीं देंगे। इसलिए भाई साहब आप महाभारत पढ़ा करो, रामायण मत पढ़ा करो, आप रामायण मत पढ़ा करो, महाभारत पढ़ा करो। अब आप स्वयं ही सोचो, हम रामायण पढ़ने लायक है कि महाभारत पढ़ने लायक है? आप स्वयं सोचो, श्रीओम जी क्यों अच्छा इधर बैठे हो? नहीं, स्वयं सोचो, हमें किसी के जीवन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वयं सोचो कि रामायण हमको क्या सिखाती है और महाभारत हमको क्या बताता है। कितनी सुंदर बात उन संतों ने कही कि आप काम तो लड़ाई झगड़े के करते हो और आप रामायण पढ़ रहे हो, इसलिए मेहरबानी करके रामायण छोड़ो, महाभारत पढ़ा करो। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से, सभी बोलेगा, सारे सुख, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं, जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। सभी बोले, अपने से सारे सुख मिलते हैं, प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। पापों से बच कर रहना, हाँ रहना,
पापों से बच कर रहना, हाँ रहना। दुख आए तो हंसते हंसते सहना, दुख आए तो हंसते हंसते सहना। नवकार करेगा रक्षा, नवकार करेगा रक्षा, हाँ रक्षा। ये अरिहंत है प्रसन्नता का नक्शा, ये अरिहंत है प्रसन्नता का नक्शा। जाप जप जपती रहो संकट टलते हैं, जाप जपो जपती रहो संकट टलते हैं। मन उपमन में खुशियों के फूल खिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं, जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। प्रभु नाम जपने से सारे सुख मिलते हैं। पचखान लेने वाले कोई भाई नहीं तो फिर हाथ जोड़ दीजिए। आज का जो केला चल रहा है, श्रीमती लक्ष्मीबेन रामपुरिया का, उनका केला चल रहा है, उनका दूसरा दिन है। वे प्रसाद ले आए हैं, प्रसाद ले उपवास का प्रसाद जिसको भी लेना हो वे हाथ जोड़े, प्रसाद ले उपवास का। सुरोगी अवतठम पचखाई दिव्यम बिहार असनम खाइनो जंथनावनम सहस्रारिणम वचनकारिणम दिशामोहिनम साहुरिणम वत्रकारिणम सौसुविचकारिणम पानहार कोसी साठ कोसी विक्रम संपचिनम सहस्रारिणम साधनिकारिणम आवटन पसारिणम रूपठाणिणम पाणस्वीणानिविनम अच्छिनम बहुपुलिविनम आससतिस्तिनम वोसितम। काइंबिल कमी काइंबिल में आज श्रीमती सुशीला देवी सेठिया का आज जन्मदिन है। पचकांडिले काइंबिल एकादशा वाले कोई भी हो हाथ जोड़े पचकांडिले। सुरोगी फुकसरनो काशी पोरसी साठ पोरसी मृसंगली कविम बिहारम संपानम खैमिन सहस्रारिणम वचनकारिणम दिशामोहिनम साहुरिणम वत्रकारिणम सौसुविचकारिणम आयामिनम विधि उपचनैः अर्थामिनम सहस्रारिणम लेवालेविनम इहत संसत्यं कुटेगरं प्रोटोगरं पाइठान्यगरं एकासन व्यासन परिकितिमेव बिहारं असनं कायमत रत्नागरं सहस्रारिणं सकारिकारिणं आवतन पसारिणं गुरुपठाणिनं पाणस्वीणानिमेव वक्षिणं बहुलीनं सस्मितं वसुदे। क्या सरोगी अवतठम पचकाहि दिव्यम बिहारम असनं खाइगो रत्नागरं सहस्रारिणं वचनकारिणं दिशामोहिनं सौवत्रकारिणं सौसुविचकारिणं पानहार कोसी साठ कोसी विक्रम संपचिनम सहस्रारिणं साकारिकारिणं आवटन पसारिणं रूपठाणिनं पाणस्वीणानिमेव वक्षिणं बहुलीनं सस्मितं। श्री संघ में बहुत सारी तपस्या चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अपने गंतव्य की ओर। सभी तपस्या करने वालों को खूब खूब धन्यवाद। इसी तरह से परमात्मा एवं गुरु की कृपा से हमारे संघ में तपस्याओं का जो दौर है, जो शुरू हुआ है, वह आगे बढ़ता रहे, यही प्रार्थना। साथ ही साथ खूबसूरत गढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो कल हमने एकादशी का
तब का आयोजन रखा और उसमें हमने जो टारगेट दिया था वह टारगेट आपने पूरा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी तरह से हमने कल अरिहंत पद की आराधना की संडे को, अगले संडे को हम सिद्ध पद की आराधना करेंगे। कल हमने सफेद वर्ण का किया था, आने वाले रविवार को हम लाल वर्ण का करेंगे। आप देखना क्या क्या नहीं होता। जब आप करेंगे आपको पता लग जाएगा कि लाल में क्या होता है, क्योंकि लाल में ही माल होता है। जितना लाल रंग की वस्तुएं मिलती है, क्योंकि लाल में माल होता है, इसलिए लाल रंग की चीजें तो बहुत सारी होती है। और फिर हमारी माताओं बहनें पूछ रही है कि लाल में क्या होता है। ये कुछ बताना नहीं होता। तो अगले रविवार को हम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम पद की आराधना करते हुए लाल वर्ण का एकादशा करेंगे। सभी जैसे अभी तक हम जो अचीवमेंट दे रहे हैं आप पूरा कर रहे हैं, बस आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहे। तो इसलिए जिसको भी अपने अगले रविवार के लिए एकादशी में नाम लिखाना हो, एकादशी का नकरा वही 13,000 रुपए। तो अवश्य में जिसको भी नाम लिखाना हो, जिस किसी को भी लाभ लेना हो, वे अवश्य लाभ ले सकते हैं। 13,000 रुपए का नकरा है, नकरा देकर लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ अगले रविवार को हमने प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्रिकेट मैच का कार्यक्रम रखा है। सभी आज तैयार हो गए। हमारे युवक मंडल के कार्यकर्ता ने पेपर तैयार कर दिया है, वह लेकर आ गए हैं। 10 रुपए एक कॉपी का मूल्य है। 10 रुपए देकर वह एक कॉपी ले सकते हैं। और जो भी इसमें जुड़ना चाहे वे अपना अपना नाम हमारे युवक मंडल के कार्यकर्ताओं को लिखवा दें। यह एंट्री फीस भी है और इसका शुल्क भी दोनों है। एंट्री शुल्क भी यही है, जो नाम लिखाएंगे पेपर लेंगे उन्हीं की एंट्री के कैट में होगी। बाकी प्रत्येक व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठकर उसका आनंद ले सकता है। तो ऐसा यह क्रिकेट का आयोजन और शिविर भी उस दिन रहेगा। कल का शिविर भी काफी बच्चे भी लगभग 35-40 के करीब बच्चों ने भी कल के शिविर में भाग लिया और लगभग 30-35 माताएं बहनें भी कल के शिविर में थी। तो इसी तरह से अगले रविवार को भी हम शिविर का आयोजन भी रखेंगे। तो अवश्य दें इन सभी कार्यक्रमों में। और 2 तारीख को
हमारे अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। नेमिनाथ भगवान का हो, अरिष्ट नेमि का हो, एक ही नाम है। तो ऐसे नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक निमित्त नाटिका का आयोजन किया जा रहा है। उसमें नेमिनाथ भगवान के माता पिता समुद्र विजय एवं शिवा देवी महारानी कौन बनेगा, जिस किसी को भी लाभ लेना हो आज हमको यह नाम दे दें, ताकि आज से हम इसका जो भी डायलॉग इत्यादि है वह उनकी सारी तैयारियां प्रारंभ कर दें। और कन्या मंडल से मैं अनुरोध करूंगा कि कन्या मंडल छोटे छोटे बच्चों को सभी को मिलाकर 56 कुमारिकाओं का नृत्य एवं 14 सोपत के नृत्य इत्यादि के लिए आज से ही जुड़ जाए। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त को हम पार्श्वनाथ भगवान की आराधना निमित्त 8वें तप की आराधना करवा रहे हैं। सामूहिक तेले तप की आराधना करवा रहे हैं। जिस किसी को भी तेला तप करना हो, सामूहिक 8वां तप हो रहा है, तेला तप हो रहा है, जिसको भी 8वां तप करना हो वे अपना नाम हमारे कार्यकर्ताओं को, महिला मंडल की अध्यक्षा को लिखवा सकते हैं, अथवा जो भी ग्रुप है ग्रुप में भी अपना नाम दे सकते हैं। आज मैं चाहूंगा कि समुद्र विजय और शिवा देवी महारानी का जिसको जो भी पात्र बनना चाहे, क्योंकि वैसे तो जब हम गोड़वाड़ गुजरात के क्षेत्रों में होते हैं या महाराष्ट्र में होते हैं, मुंबई इत्यादि, चेन्नई इत्यादि में, वहां पर तो इसका बोली बोली जाती है और बोली बोलकर लगभग लाखों लाखों रुपए में इसका चढ़ावा जाता है। जो इसका महत्व समझता है कि हम भगवान के माता पिता कभी बन नहीं सकते, लेकिन एक मन में भाव रखकर कि हम वैसे जिंदगी में कभी माता पिता भगवान के नहीं बन सकते, लेकिन हमारे अंदर एक भावना जगे कि हम भी भगवान के माता पिता बने। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले जन्मों में कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी वह भाग्योदय हो, हमारे कर्मोदय हो कि हम भी अगले जन्मों में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो ऐसी वह भगवान के माता पिता बनने का जिसको भी या लाभ प्राप्त करना हो वे अपना नाम दे सकते हैं और यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको क्या बताते हैं? आज की प्रभावना श्रीमान रामलाल जी, भंवरलाल जी चोपड़ा परिवार की है, तो वह प्रभावना लेकर बनाए मंगल पाठ और पुष्प। उपसर्गाक्षयं यान्ति सिद्धं देवीघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं
जयति शासनम्